इन माई चैनल क्रिएटिव नॉलेज बाई अतुल पांडे 123। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे सीआरपीसी के बारे में। इसके पहले के वीडियोज में हमने आपको सीआरपीसी के कुछ लॉ एंड एक्ट के बारे में बताया था और बहुत सारे ऐसे लॉ के बारे में भी हमने बताए थे। आज हम उस चीज़ के बारे में थोड़े विस्तार से बातचीत करते हैं। सीआरपीसी आपराधिक दंड संहिता, जिसे आमतौर पर दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी कहा जाता है। यह 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। इस कानून में अपराधों के मामले में पुलिस प्रशासन तथा न्यायालय के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में बताया जाता है। इसी कानून में बताया गया है कि अपराध के विचारण से संबंधित कौन कौन से कोर्ट होंगे। पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार करेगी, कैसे गिरफ्तार करेगी, किस तरह से गिरफ्तार करेगी। अगर अपराधी या गवाह न्यायालय के बुलावे के बाद भी कोर्ट न पहुंचे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा किस अपराध के संबंध में एफआईआर दायर की जाएगी और किस मामले में नहीं की जाएगी। न्यायालय में ट्रायल कैसा होगा, कोर्ट फैसला जब देगा तो उसमें क्या क्या होगा और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अपील में किसी कोर्ट में और कितने दिन में जाना है। अगर आप गिरफ्तार होगा और जेल में है तो जमानत आदि की प्रक्रिया आदि इसी कानून में आपको दिए जाएंगे यानी कि बताए जाएंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी 1973 की धारा जो है वो करीब 484 धाराएं उसमें लगाई जाती हैं। उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सीआरपीसी के तहत बहुत सारे ऐसे सेक्शन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, पहले हम उस चीज़ के बारे में आप जानना चाहेंगे कि आखिर सीआरपीसी में कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन से लॉ एंड एक्ट हैं। बातचीत कर किसी भी राज्य की क्यों ना हो, वो मामले को अपने अंतर्गत आईपीसी के थ्रू लेते हैं, लेकिन उसकी सुनवाई उसका विस्तारण वो सीआरपीसी के माध्यम से करते हैं। ऐसे तो सीआरपीसी में 484 यानी 484 सेक्शन है, लेकिन पुलिस कार्यवाही सेक्शन 4 से स्टार्ट करती है। सेक्शन 4 के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीआरपीसी सेक्शन 4 क्या कहती है। सीआरपीसी की सेक्शन 4 यानी कि उसको कहा जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 4 कहती है कि आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण तथा जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई के पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी। अब हम दूसरे एक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि सेक्शन 4 के तहत आते हैं। किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्रवाई इन्हीं उपबंधों के अनुसार होगी, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचरण या अन्य कार्रवाई की रीति या स्थान का विनिमय करने वाली तत्समय प्रवृत्ति किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए ही की जाएगी। अब हम बातचीत करते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 5 के बारे में। सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हिंदी में इसको कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता की सेक्शन 5 क्या कहती है। कहती है कि इसके प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर या तत्समय किसी विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेंगे। यदि हम आम भाषा में इसके बारे में बातचीत करें तो इस एक्ट यानी इस धारा का मतलब ये होता है कि यदि या फिर अगर कहीं कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ बना हुआ है तो सीआरपीसी उसे प्रभावित नहीं करेगी। इस तरीके से प्रावधान ज़्यादातर एक्ट में नहीं होते हैं। इतना ही 2 ही सेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। और भी सेक्शन के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।